हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पी टी 2020 का जो एग्ज़ाम है वो 15 और 16 अक्टूबर को होने जा रहा है। तो ऐसे में अभी 3-4 डे बचे हैं, तो मैं अभी आप लोगों के लिए बहुत बेसिक जो जीके के क्वेश्चंस होते हैं उनको लेके आया हूँ, और आप इन सारे क्वेश्चंस को लास्ट टाइम एज रिवीजन देख सकते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि इसमें से कई सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी देखा है और उसको डाल भी रखा है। यदि आप लोगों में कोई डाउट है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ ये प्रैक्टिस सेट भी आप देखिए। अब मैंने उसी हिसाब से इसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए, जो 15 और 16 अक्टूबर 2022 को होने जा रहा है, उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन हिंदी में दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वो है हीराकुंड। दूसरा है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। तो याद रखना, पुरापाषाण नवपाषाण जो काल है उनमें पहिए का आविष्कार जो हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। हिटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो नाइक्रोम की। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया? मुख्तार अब्बास नकवी, जो एक केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री थे, ओके, बीजेपी गवर्नमेंट में, पर इन्होंने रिसेंटली इस्तीफा दे दिया है। अब बताने कि भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का कारण था? तो ये थी मिसाइल आइसोसाइनाइड, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या है? नाभिकीय विखंडन। तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राफेल लड़ाकू विमान को किस कंपनी ने बनाया है? तो डसाल्ट एविएशन। बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में ये क्वेश्चन था, तो सभी लोग याद रखेंगे कि राफेल विमान को डसाल्ट एविएशन नाम की कंपनी ने बनाया, जो कि एक फ्रांस की कंपनी है। पटाखे का विस्फोट किसका एक उदाहरण है? यह है दहन का। सूफी आंदोलन का उद्गम कहाँ माना जाता है? तो सूफी आंदोलन का उद्गम पर्सिया में माना जाता है। हमारे देश में जीएसटी किस वर्ष में लागू हुआ था? 2017 में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? 2017 में। किसके द्वारा इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 को जारी किया गया है? तो है ह्यूरॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो याद रखना, इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 को ह्यूरॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंदिवर्धन। याद रखना। कौन सी धातु जीवाणुरोधी होती है? तांबा और कॉपर। हम जानते हैं कि कॉपर के बेसल और बर्तन में हम पानी पीते हैं, इसीलिए पीते हैं क्योंकि जो पानी में बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। ओके। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई। किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस। याद रखना। किस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों का बराबर की भागीदारी थी? असहयोग आंदोलन, गांधी जी के द्वारा चलाया गया। कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कैसे मापा जाता है? एएनपी, जीएनपी। एएनपी बराबर इक्वल टू जीएनपी एन मूल्यह्रास। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। नाम पूरा याद रखना। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसे मिला? सिनी शेट्टी। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 किसने जीता है? मैरीना बियोजोवास्क। ओके, याद रखना। प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 मैरीना बियोजोवास्क ने जीता है। ग्रीनविच रेखा क्या है? जीरो देशांतर। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में निहित है? 10वीं। तो याद रखना, बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन न्यूज़ में है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? धर्मपाल। पाल वंश का जो राजा था धर्मपाल, उसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बनाया था, याद रखना। आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से डॉक्टर तनुजा नेसारी को किस देश की संसद ने सम्मानित किया? ब्रिटेन ने। तो याद रखना,
डॉक्टर तनुजा निसारी को ब्रिटेन ने सम्मानित किया आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति किस देश में स्थित है? भारत। उस मूर्ति का क्या नाम है? आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। और वो कहाँ है? भारत में किस राज्य में? भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो 35 वर्ष है। और क्या इम्पोर्टेंट कंडीशन है जो होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए? कमेंट बॉक्स में बताइए। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? अमेरिका। तो अमेरिका ही ऐसा पहला कंट्री है जिसने सबसे पहले लिखित या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया। उसके बाद और कंट्री है, भारत भी के पास भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटेन के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, याद रखना। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? गामा रे, याद रखना। मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? मनियारों का राजकुमार। ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा चलाया गया है? रेलवे सुरक्षा बल। तो याद रखना, ऑपरेशन नारकोस रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किस मामले से संबंधित है? तो 51 मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है, याद रखना। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मेथेन गैस, याद रखना। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है? कबरावती या कबारवती, याद रखना। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का नाम क्या है? प्लास या टेसू। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन किस देश में आयोजित किया गया? पुर्तगाल। हड़प्पा की खोज किसने और कब किया था? दयाराम साहनी 1921, याद रखना। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 19, ये भी याद रखना। ईवी मित्र मोबाइल ऐप किस बिजली कंपनी ने विकसित किया है? बेस्कॉम। गणित में दिए जाने वाले एक पुरस्कार का नाम बताइए। एबल पुरस्कार जो है वो गणित में दिया जाता है। मनुष्य का कौन सा रक्त वर्ग सभी को रक्तदान कर सकता है? ग्रुप ए सभी को रक्त दे सकता है, याद रखना। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र स्थल क्या था? मथुरा। तो मथुरा जो था मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध स्थल था। संसद के सत्र को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? हम सब जानते हैं कि मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वो है वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील। अल्लूरी सीताराम राजू किस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? आंध्र प्रदेश। कीटनाशक भारत ने किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अजय देवगन। पीतल धातु में कितने प्रतिशत जिंक होता है? 30%। मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? MgCO3। किसे निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है? मदर टेरेसा। भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में। किस राज्य सरकार के साथ टाटा पावर ने समझौता किया? तमिलनाडु। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928। इटली की मुद्रा का क्या नाम है? लीरा। खंडगिरी गुफा कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर, ओडिशा। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। रानीगंज कोयला खदान कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तनुजा नजरी को कहाँ की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? ब्रिटेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 किस केंद्रीय मंत्रालय ने जारी की है? तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्टार्टअप रैंकिंग 2021 किस केंद्रीय मंत्रालय ने जारी की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको बार बार रिपीट करके देखते रहें। हमें आशा है कि इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।